तो फ्रेंड्स देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो द्वितीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है? वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम या बंद पास का नियम। ठीक है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसे हम वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन को एक बार देखते हैं गौर से। देखिए डिफिनेशन क्या है। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, देखिए ये आपका पहला बंद पास है। ठीक है, ये आपका दूसरा बंद पास है। इसी तरह आप लोग तीसरा भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके लिए बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है, तो ये आपका पहला बंद पास है। ये कौन सा है? पहला बंद पास है। ये कौन सा आपका? सेकेंड बंद पास है। ठीक है, तो क्या कह रहा है जरा देखिए कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, तो पहला बंद पास, तो प्रत्येक बंद पास, दो बंद पास है, के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, जो देखिए इसमें धारा क्या बह रही है, जो क्रम से देख लीजिए। इसमें क्या है, धारा I1 बह रही है जिसका प्रतिरोध क्या है, R1 है। इसमें क्या, इस तार में धारा I2 बह रही है और इसमें प्रतिरोध क्या है, R2 है। इसमें क्या है, R3 प्रतिरोध है। धारा क्या बह रही है, आपको बह रही है, ये आपका विद्युत वाहक बल है E1 और एक आपका है E2। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक, तो देखिए कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, तो विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। देखिए कहने का मतलब क्या है, जरा यहाँ पर देखिए, तो इनके कहने का मतलब है क्या, E/I/R का गुणनफल बोला ना है कि बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो देखिए इनका बीजगणितीय योग इजिकल टू किसके होता है, बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। उस पास में जो लगे हैं विद्युत वाहक बल, उसके बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यही हमको क्या करना था, बताना था। इस सूत्र में यही बात कही गई है। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स समझे क्या, एकदम इजी था। ठीक है, कि बंद पास में जो है उनके धारा तथा I का गुणनफल का योग बराबर किसको होता है, उसमें विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से क्या किए, इसको हमने देखा। तो और देखते हैं अब पहले बंद पास के लिए लिखते हैं क्या, पहले बंद पास के लिए। तो बंद पास फर्स्ट के लिए यहाँ पर लिखेंगे बंद पास एक के लिए। बंद पास एक के लिए क्या होगा, जरा देखिए एकदम आसान तरीके से। बंद पास एक के लिए, तो बंद पास एक के लिए क्या होगा, देखिए बंद पास पहला I है आपका। ठीक है, ये पहला बंद पास भी लेते हैं। तो देखिए I और धारा इनका गुणन क्या करेंगे, I1 गुणे R1। ठीक है, अब देखिए फिर अब जैसे जैसे धारा बहेगी तो इसका दिशा क्या होगा, इधर धारा क्या आ रही है, इसके विपरीत आ रही है ना, दोनों की धारा क्या है, विपरीत है। तो बीच में क्या लग जाएगा आपका, माइनस। क्या हो जाएगा, I2, इसमें धारा और इसका प्रतिरोध R2। ठीक है, ये किसके इक्वल टू होगा, इनके संगत क्या, हाँ विद्युत वाहक बलों के। ठीक है, तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, ये आपकी दिशा क्या इधर है, इसकी इधर विपरीत है ना दोनों, तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा,
E1 माइनस E2 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसको ये पहला, इस पर फार्मूले बेस्ड आएंगे, ठीक है, सवाल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लिए ना फ्रेंड्स। पहले बंद पास के लिए तो समझे ना, क्या R1 गुणे आई है ना, फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों हो गया, क्योंकि इसकी दिशा क्या थी, देखिए ये दिशा और ये दिशा, दोनों दिशा आएंगे तो मिलेंगे क्या, दिशा विपरीत, तो इसलिए माइनस यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। फिर दूसरे प्रतिरोध और इसका गुणनफल बराबर किसको होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, ठीक है, आप लोग समझ गए बाबू। तो फिर अगला बंद पास सेकेंड के लिए करते हैं, लिखेंगे बंद पास सेकेंड के लिए, बंद पास सेकेंड के लिए, तो बंद पास 2 के लिए, तो बंद पास 2 के लिए क्या होगा, जरा देखिए ध्यान पूर्वक। तो बंद पास सेकेंड में देखिए धारा ऐसे जा रही है ना, तो किसका गुणनफल लेंगे, I2 गुणे R2, ठीक है ना। फिर प्लस इनकी देखिए दिशा, ए ऐसी दिशा बढ़ रही, आई इसकी दिशा और इसकी दिशा और इसकी दिशा और इसकी दिशा, सारी दिशा क्या एक ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में क्या हो जाएगा, फिर एक किसकी, I1 धन क्या है, I2 के बराबर है, I1 धन I2, और फिर इनटू क्या होगा, प्रतिरोध इसका क्या है, आपको पता है क्या है, R3। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा बताइए जरा, ये किसके बराबर होगा, E2 के बराबर, इसमें एक ही ना है विद्युत भाग बल, तो इसमें E2 के क्या हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, I2 R2, ठीक है, यहाँ पर सही है, ठीक है, प्लस I3 और R3 इजकल टू E2, ठीक है। इसके बराबर क्या कर सकते हैं आप लोग, दर्शा सकते हैं। तो एक सेकेंड नियम कितना इजी था, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग उत्तर लिखना पड़ेगा, ऑप्शन में आता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो आप लोग को ये लिखना पड़ेगा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान शब्दों में इसको हमने देखा, और कोई डाउट्स हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टाटा और टेक केयर, बाय।